आज दोस्तों मैं मौजूद हूँ वेस्टर्न रेलवे हेरिटेज गैलरी, एक म्यूज़ियम है चर्चगेट मुंबई के अंदर। चर्चगेट रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट में ये वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वेस्टर्न रेलवे हेरिटेज गैलरी करके एक म्यूज़ियम है। ये यहाँ पर सिचुएटेड है ये म्यूज़ियम। यहाँ पर रेलवे के स्टीम ईरा से लेके अभी तक के इलेक्ट्रिकल ईरा तक रेलवे की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। तो इस व्लॉग में और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रेलवे के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर जो मौजूद है म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए वो सारे हम देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों रेलवे की पुरानी से लेके नवी तक जितनी भी चीज़ें हैं, जब से रेलवेज़ इंडिया में शुरू हुआ है ब्रिटिश के समय से, उस समय से लेके आज तक सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी डिटेल में ले ली है। तो यहाँ पर ये गैलरी के अंदर आना एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि रेलवे के बारे में सारी नॉलेज रेलवे के बारे में मिल जाए, ऐसी चीज़ है ये। मतलब यहाँ पर आना एक ऐसी बात हो जाएगी कि रेलवे के बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। ये स्टीम लोकोमोटिव इंजन जो उस ज़माने में चला करता था। और दोस्तों ये ईएमयू लोकल ट्रेन का कंपार्टमेंट, जब शुरू में मुंबई टू ठाणे लोकल ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ईएमयू ट्रेन का कंपार्टमेंट, लोकल ट्रेन का कंपार्टमेंट। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेलवे की सारी जानकारी यहाँ पर एक एक पार्ट्स के बारे में, टेक्निकली डिजिटली जितनी भी चीज़ें यूज़ होती थी उस समय, डिजिटली तो नहीं कहूँगा, टेक्निकली, और जितनी भी चीज़ें वो टाइम पे वो समय से लेके आज तक रेलवे में यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियन रेलवेज़ के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत नॉलेजेबल जगह है।
ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे हेरिटेज गैलरी एक म्यूज़ियम भी है, उसके अंदर की ये सारी विजुअल्स मुझे और आपको देखने मिल रही है। दोस्तों ये देखिए, ये उस समय में रेलवेज़, हमारे भारत देश की रेलवेज़ एक पार्सल डिलीवरी वैन ट्रैक्स के ऊपर चलाया करती थी। पटरी के ऊपर एक डिलीवरी वैन पार्सल डिलीवरी करने के लिए चलाई जाती थी BB&CI के द्वारा। तो वो उसकी तस्वीर यहाँ फ्रेम में दीवार पे लगी हुई है, BB&CI डिलीवरी वैन की। वो तस्वीर ये रही, वो वैन कुछ इस तरह की दिखती थी। यहाँ पर दीवारों पे भी कुछ फ्रेम्स के अंदर फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर्स बंगलो, वडोदरा, गुजरात के अंदर। मुंबई सेंट्रल स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटीरियर व्यू। डिविजनल रेलवे मैनेजर बंगलो, रेल सदन रतलाम, साल 1899 का। और ये फ्रंटल व्यू मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का ये रहा। ये रहा स्केच बांद्रा रेलवे स्टेशन सबअर्बन का। ये स्टीम लोकोमोटिव इंजन है 574W चिमनी वाला, जो कि उस समय धबाई से प्रताप नगर सेक्शन में चला करता था। और ये मैप BB&CI रेलवे का मैप ये रहा। और भी चीज़ें आप लोगों को मैं इस व्लॉग में बताऊंगा।
इस गैलरी के अंदर के। हमारे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी, उनकी कुछ यहाँ पर तस्वीरें हैं लगी हुई। यहाँ पर दोस्तों जिराफ को उस समय रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन से इस तरह ले जाया करता था, ले जाया किया करता था। रेलवे के अंदर लकड़े के एक केज के अंदर जिराफ को ले जाया करता था रेलवे के समय। उस समय में इस प्रकार जिराफ को रेलवे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ले जाया किया करता था। और दोस्तों उस समय पटरी के ऊपर ट्रेन को रख के, पटरी के अंदर गुड्स रख के आजू बाजू 2 बैलों को भी बांध दिया करता था, ताकि बैल आगे चले खींच के ट्रेन को, तो ट्रेन भी पटरी पर बरोबर चलती रहे। यानी कि बैलों को आजू बाजू पटरियों के रखा जाता था, खड़े किया जाता था, और जब बैल चलती थी तो ट्रेन पटरी पर ही, बैल के खिंचाव से ट्रेन पटरी पर ही चला करती थी। ये फ्रेम ऊपर है और ऊपर लाइट लगी हुई है, उस वजह से ये विजुअल्स बराबर कैप्चर नहीं होगा। और ये दोस्तों रहा ड्रेसिंग टेबल। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये है दोस्तों ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल है दोस्तों ये इसके अंदर मिरर भी है, आईना भी है। और दोस्तों ये टीक वुड से बना हुआ ड्रेसिंग टेबल है। ये यहाँ पर रखा गया है। और इस ड्रेसिंग टेबल पे एक विजिटर्स बुक भी है। इस विजिटर बुक के अंदर जितने भी बंदे यहाँ पर आके जा चुके हैं वो अपना फीडबैक लिख सकते हैं बाय हैंड राइटिंग। हैंड रिटन वर्क इस बुक में किया जा सकता है पेन के ज़रिए, बट ये पेन यहाँ पर बंद है तो आप लोग लिख नहीं सकते विजिटर बुक के अंदर। अगर आप लोगों को लिखना है तो साथ में पेन लेके आना होगा, उसके बाद में आप बुक के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेन है वो बंद है। तो यहाँ पर फीडबैक इस बुक के अंदर लिखा जा सकता है। दोस्तों ये उस समय रेलवे, इंडियन रेलवेज जो यूज़ करती थी डाइनिंग कार, तो उसके कुछ क्रॉकरी और कटलरी के सब्सटेंसेस है यहाँ पर रखे हुए। ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी उस समय, क्रॉकरी और कटलरी के जो प्रोडक्ट्स है वो ये यूज़ हुआ करते थे उस समय। चलिए दोस्तों आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, जो कि साल 1899 में कंस्ट्रक्शन में आई है। आर्किटेक्ट FW स्टीवेंस, जो BBCI रेलवे के अंदर थे, जो द प्रीकर्सर थे वेस्टर्न रेलवे के, तो उन्होंने ये आर्किटेक्चर से बनाया है। इंडो सैरसेनी और ये वेनेटियन गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर है ये। सो दोस्तों ये हमारी वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग की इमेजेस, ये विजुअल यहाँ पर दीवार पर है, फ्रेम पर लगी हुई। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये एक मेल इंजन है जो कि आगरा में इसकी तस्वीर खींची गई है साल 1982 में। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है वो। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जगह की अलग अलग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस फ्रेम पे लगाई गई है। पहला वाला जो ऊपर का है ये है कि एक ब्रिज है, इसका नाम है, ये ब्रिज एक नदी के ऊपर बना हुआ है। नदी का नाम है अनस।
और ये दाहोद रतलाम सेक्शन जो है इंडियन रेलवेज़ का, वहाँ पर आता है ये ब्रिज अनस नदी के ऊपर। ये उसका विजुअल्स है, उसकी इमेज है। और अब नीचे देखेंगे हम, ये जो वसई की क्रीक है उसका ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही थी और नीचे काम चल रहा था रेलवेज़ वालों का। तो ये एक इमेज कैप्चर की गई थी जो कि बहुत बेहतरीन इमेज है, यहाँ पर लगाई गई है। और ये इमेज जो ब्रिज की है, ये ब्रिज का नाम है, ये ब्रिज का जो विजुअल्स आप लोग देख रहे हो इसका नाम है माही ब्रिज। आनंद गोधरा सेक्शन जो है गुजरात में, रेलवे का सेक्शन आनंद गोधरा सेक्शन जो कि गुजरात में आता है। तो ये वो वहाँ के माही ब्रिज की इमेज है। और ये लास्ट वाली जो इमेज है, स्टीम इंजन जब ट्रेन चलाया करती थी तो उस समय एक कर्वेचर है, वो कर्वेचर से गुजर रही थी ये ट्रेन। तो पूरी ट्रेन की इमेज कैप्चर की गई थी उस समय, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी का टाइम था वो। तो ये कर्वेचर जो है वो धरा पास की तरफ है, धरा में है ये कर्वेचर। और ये धरा जो है मध्य प्रदेश में आता है। तो ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, तो एक ऐसा कर्वेचर वाला इमेज जिसमें पूरी ट्रेन कैप्चर हुई है। और ट्रेन भी ज़्यादा डब्बों की नहीं है, 4 ही डब्बों की है और स्टीम लोकोमोटिव इंजन खींच रहा है चारों डब्बों को। तो ये धरा के अंदर की इमेज है, मध्य प्रदेश में एक जगह है। और दोस्तों ये देखो, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ। वेस्टर्न रेलवेज़ ने बहुत सारी है ना बुक्स पब्लिश करी है लोगों के लिए, जो कि काफ़ी मशहूर नामचीन ऑथर्स लोगों ने लिखी है। और ये बुकों के अंदर सारी नॉलेज है, कैसे वेस्टर्न रेलवे बड़ी हुई, ग्रोथ कैसे हुई, जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक, जब से जितने भी उनके वेस्टर्न रेलवे के डेवलपमेंट के फेजेस है सारे इसमें बताए गए हैं बुकों के अंदर। ऑथर्स लोगों ने लिख के बुक के अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पे बताई है लिख के बुक के अंदर। ये बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, नॉलेजेबल है। स्टीम ईरा से लेके इलेक्ट्रिक ईरा तक जितनी भी वेस्टर्न रेलवे की डिटेल्स हैं डेवलपमेंट की, वो सारी इसमें लिखी गई हैं। ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड ग्लैंस, हेरिटेज एट ग्लैंस, A1 ग्लोरियस, और ये डाक टिकटों का सफ़र, रेलवे पर विशेष नज़र। ये सारी बुक्स यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक बुक है जिसमें हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान, उनका ऑटोग्राफ है, ऑटोग्राफ्ड बाय शाहरुख खान। यहाँ पर शाहरुख खान का ऑटोग्राफ है दोस्तों, ये रहा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये शाहरुख खान का ऑटोग्राफ है दोस्तों, ये रहा। उन्होंने खुद अपने हाथ से पेन से इस पेपर पे ऑटोग्राफ दिया है अपना वेस्टर्न रेलवे वालों को। ये रहा वो ऑटोग्राफ, लॉट्स ऑफ लव शाहरुख खान। ये बांद्रा हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ बांद्रा रेलवे स्टेशन का फ़ोटो भी है, बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर का फ़ोटो भी है, और उनका ऑटोग्राफ भी है इस बुक में। और स्टीम हेरिटेज ऑफ वेस्टर्न रेलवे, और ये भी एक बुक है, मुंबई लोकल पश्चिम रेलवे की प्रस्तुति थी। तो ये दोस्तों ये सारी यहाँ पे डिटेल्स की चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। मुझे यहाँ पर विज़िट करके काफ़ी बढ़िया लगा और सारी नॉलेज की चीज़ें यहाँ पर मुझे मालूम पड़ी। चलिए दोस्तों, दोस्तों तो ये हमने देखा दोस्तों ये हमने देखा कि वेस्टर्न रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम गैलरी, जो कि चर्चगेट में वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे स्थित है, लोकेटेड है।
इसके अंदर जितनी भी सारी जानकारी की चीज़ें थी हमने मालूम किया इस व्लॉग और वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग बनाने के लिए। ये गैलरी म्यूज़ियम बहुत पीसफुल है, यहाँ पर ज़रा भी नॉइज़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है। एक विज़िटर आराम से यहाँ पे आके सारी नॉलेज की चीज़ें कलेक्ट कर सकता है, ख़ास करके वो लोग जो वेस्टर्न रेलवे और इंडियन रेलवेज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। सो दोस्तों, अगली बार वापस आप लोगों को मिलूँगा एक नए व्लॉग के साथ मेरे ही चैनल पर, एंडलेस स्ट्रेंथ पर। तो मैं सारे देखने वालों से, व्यूवर्स लोग से ये कहूँगा कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे एंडलेस स्ट्रेंथ, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के अंदर बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे चैनल को मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, एंडलेस स्ट्रेंथ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ आप लोगों को देखने मिले। तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का अपडेट आप लोगों को यूट्यूब पर मिलते रहे। और मेरे चैनल का नाम है एंडलेस स्ट्रेंथ, और मेरा नाम वसी बेटकर। चलिए दोस्तों, अगली बार मिलूँगा अगले व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।